नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। 13 अप्रैल को यह बड़ी खबर सामने आई कि यूपी के झांसी में असद और उसके साथी गुलाम का एनकाउंटर हो गया है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है अशरफ को लेकर। अतीक का भाई है अशरफ और रिश्ते में असद का चाचा लगता है। खबर यह मिल रही है कि अशरफ की एक गलती की वजह से असद का एनकाउंटर हुआ। क्या है ये गलती? क्या इशारा उसने पुलिस को किया? बाद में वो कैसे मुकरा? इसको लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर ये खबरें सच साबित होती हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में अतीक वर्सेस अशरफ भी देखा जा सकता है, क्योंकि अशरफ की इसी एक गलती की वजह से अतीक का बेटा ढेर हो गया। वही बेटा जिसको कल तक अतीक शेर बता रहा था और अपनी पत्नी शाइस्ता से यह कह रहा था कि मैं इतने साल बाद सुकून की नींद सोया हूं, मेरा शेर है जो इस तरीके से लड़कर आया है और जीत कर आया है। सर, क्या है वो गलती अशरफ की जिसकी वजह से असद मारा गया? देखिए, कल असद को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया और असद के एनकाउंटर के बाद ही पूरे प्रयागराज में ये चर्चा जोरों पर है कि अतीक के जो पूरे नेक्सस, जिसके बाद उमेशपाल हत्याकांड हुआ और उमेशपाल हत्याकांड के बाद अगर सीधे सीधे और साफ लफ्जों में मैं कहूं तो असद की मौत के पीछे जो नाम है वो है अशरफ का, यानी कि असद के चाचा का, यानी कि असद की मौत का जिम्मेदार अशरफ है। ये प्रयागराज में सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और ये खबर पुलिस महकमे से भी आ रही है। दरअसल हुआ ये कि जब पहली बार अतीक अहमद और अशरफ को उमेशपाल के जब अपहरण मामले में जब सजा सुनाई जानी थी तब लेकर आया जा रहा था, तब जब सबकी नजर, पूरी मीडिया की नजर थी अतीक अहमद पर। अतीक अहमद का काफिला साबरमती से चला और यहां तक पहुंचा और इस दौरान पूरी मीडिया उसके पीछे थी। लेकिन आप देखें कि पुलिस ने यहां पर अशरफ को टारगेट किया। उस वक्त पुलिस के टारगेट पर अशरफ था, ना कि अतीक था। बरेली से जैसे ही अशरफ को लेकर आया गया, पुलिस के 2 अधिकारी उनके साथ शामिल हुए और उनको पूरा दबाव बनाया गया, क्योंकि दबाव पुलिस पर भी था। और खबर यह है कि इस दबाव में अशरफ टूट गया। अच्छा। अशरफ ने पुलिस को टिप दी कि मैं आपको 3 कौन कौन से जो शूटर है उनका लोकेशन दूंगा, आपको सिर्फ मेरा नाम निकालना होगा इसमें से, और ये गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए, यानी कि मेरा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये खबर आई और ऐसा होता है। पुलिस के जो अधिकारी है इस तरीके से अधिकारियों को तोड़ते हैं और उसी में से कोई एक होता है जिसे कह देते हैं कि हम तुम्हें गवाह बना देंगे और उसके बाद आवा। लेकिन इसमें अशरफ जो है, जो अतीक का छोटा भाई है, अतीक के साथ कई मामलों में आरोपी रहा है, असद का चाचा रहा है, उस राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी रहा, उसको अशरफ को लॉन्च किया था अतीक ने। और अतीक को बहुत यकीन था, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि अशरफ इस तरीके से अतीक के जो पीठ है उसमें छुरा भोंकेगा। और देखिए किस तरीके से अशरफ ने पूरा गेम प्लान बदल दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे उसका नाम बरी हुआ, और देखिए दिखाई दे रही है, सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। अशरफ को पुलिस ने कहा, उसके बाद अशरफ ने टिप दी। अब देखिए अरबाज का पहले ही एनकाउंटर हो चुका था, उसके बाद में एनकाउंटर हुआ और अब उसको 3 लोगों की टिप देनी है, जिसमें से गुलाम मोहम्मद और असद वो दे चुका है। यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे उसने 2 मांगे रखी थी। पहली मांगे थी कि उस मामले से उसे बरी किया जाए और उसमें वो बरी हो गया, दिखाई दे रहा है, कनेक्टिंग होती दिख रही है सारी कड़ियां। साथ ही उसने बोला था मेरा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। खौफ बहुत ज्यादा था अशरफ में और इसी खौफ के चलते पुलिस उसे तोड़ने में कामयाब हुई और अशरफ ने ही अपने जो भतीजे हैं उसकी ये सुपारी दे डाली, यानी कि नाम लेके डिटेल दे दी पुलिस को और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और एनकाउंटर करके मार गिराया। देखिए, जो सोर्सेज होते हैं उनसे खबर आती है और इसीलिए जो पुलिस कहती है ना कि हमारे गोपनीय सूत्र हैं, उनसे हमें टिप मिली है, तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनको डिकोड किया जाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम सब सामने आया जब अशरफ का नाम सामने आया, क्योंकि अशरफ इस तरह से टूट जाएगा पुलिस के सामने किसी को उम्मीद नहीं थी। अतीक के ही पूरे खानदान की कब्र खोदने के लिए खुद अतीक का भाई फावड़ा लेके जुट जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन एक खबर नवेद सर ये आई है कि उसने टिप दी और उसके आधार पर ये एनकाउंटर हुआ है। दूसरी खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से ये आई है कि बरी जब वो हो गया इस मामले में और जब उसे पुलिस वैन में बैठाकर वापस बरेली जेल ले जाया जा रहा था तो फिर उससे एज यूजुअल पूछा गया, बातचीत वहां पर हुई, तो बताया जा रहा है कि वो वहां पर पलट गया। उसने कहा मैं किसी के नाम अब नहीं बताने जा रहा। तो ऐसे में यूपी पुलिस और ज्यादा गुस्से में आई, एक्शन में आई और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। ये 2 नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर नम्रता, मुझे इस सिचुएशन में इसलिए दम नहीं लगता है, ये एक तरीके से कवर अप स्टोरी है कि अशरफ कहीं ना कहीं बच जाए, अशरफ को कल को अतीक अशरफ के गुस्से का शिकार ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं कवर अप स्टोरी दी है। लेकिन अगर देखिए आप, ऐसा ही होता तो अशरफ की गाड़ी भी पलट सकती थी। अशरफ ने तो एनकाउंटर से बचने के लिए टिप दिया है ना,
तो इनकाउंटर तो अभी भी हो सकता है अशरफ का, अभी भी वो पुलिस की कस्टडी में है, अभी भी उसकी गाड़ी वापस से बरेली जेल जाएगी, फिर से अगली बार बरेली से यहां पर आएगी। तो मौके पुलिस के पास बहुत सारे हैं। तो पुलिस से पहली बार में वो पलट जाए मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, अभी भी वही यूपी एसटीएफ है और यूपी एसटीएफ के हौसले भी अभी भी वही हैं। यानी कि अशरफ के लिए तो बैकआउट करने का कोई चांस ही यहां पर नहीं बनता है। अशरफ टिप दे रहा है और टिप पे पुलिस काम कर रही है और इस तरीके से ये खबर आई है सोर्सेस मतलब का। लेकिन इस खबर की हम पुष्टि इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में इस वक्त इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है और हर बड़ा पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, क्राइम को समझ रहा है, वो कह रहा है कि अशरफ ने यहां बड़ा खेल कर डाला है। लेकिन अगर अशरफ ने बड़ा खेल किया है तो फिर आने वाले वक्त में हम अतीक वर्सेस अशरफ भी देखेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अतीक को ये इनपुट ना मिले कि कौन इसके पीछे था। लेकिन क्या अतीक उस लायक बचेगा, सवाल ये भी है। आप देखिए अब अतीक वो अतीक नहीं रहा जिसकी तूती बोला करती थी, जो ऐसे घूर के देखता था और लोग जो है भाग जाते थे, कई लोगों का बीपी बढ़ जाता था। अब वही अतीक को जेल में जूते पड़ रहे हैं, अशरफ को जूते पड़ रहे हैं। अतीक का ही गुर्गा था ना अशरफ भी, अशरफ उसका भाई है लेकिन अतीक का ही गुर्गा था ना। आप देखिए गालियां दे रहे हैं लोग, अशरफ को गालियां दे रहे हैं, अतीक को गालियां दे रही है, बोतल फेंकी जा रही है, वकील उनको हड़का रहे हैं। तो अब अतीक का वो आप ये कह सकते हैं वर्चस्व खत्म हो गया। तो कल को ये बात सामने अगर आ भी जाती है तो क्या फिर वो बाद में समझ में आएगा कि पुलिस अशरफ को फिर सिक्योरिटी देगी? क्योंकि आप देखिए ना, पुलिस ने इससे पहले भी देखिए, आप जब पूरा कोई नेक्सस तोड़ना होता है तो हमने फिल्मों में भी देखा है और हमने इससे पहले भी कई जब क्राइम जो मामले हैं उनकी स्टडी की है उसमें देखा है कि पुलिस उन्हीं में से किसी आदमी को तोड़ती है। डिवाइड एंड रूल। अब देखिए राजूपाल का मर्डर हुआ, राजूपाल के मर्डर के बाद यही उमेश पाल जो थे, उमेश पाल जाते हैं कोर्ट में और बयान देते हैं कि अतीक अहमद नहीं था। फिर गई ना पुलिस, गई उमेश पाल के पास, गई उमेश पाल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, उमेश पाल को कन्विंस किया कि तुम वापस जाओ कोर्ट में हलफनामा दो कि हाँ हम थे, हम संभालेंगे, सरकार का साथ मिलेगा। फिर वही उमेश पाल जो अभी तक डरा हुआ था वो सामने आ जाता है और उसके बाद वो अतीक के खिलाफ गवाही देता और उसी के बिना पर अतीक जेल जाता। तो आप देखिए कि पुलिस बैकिंग में तो होती है और इसीलिए माना जा रहा है कि अशरफ ने यहां पर टिप दी। असद की मौत की वजह उसका चाचा बना है, यानी कि जो चाचा है वही उसका भतीजे असद के एनकाउंटर का सुराग पुलिस तक पहुंचा। और ये खबर तो तब निकलकर सामने आई है जब अशरफ लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। जब भी मीडिया के सामने उसको बोलने का मौका मिल रहा है तो कह रहा है मेरा तो जिगर का टुकड़ा था, मुझे बहुत दुख है। ये बताया जा रहा है कि कवर अप है, ज्यादा कवर अप है। अभी जो लेटेस्ट बयान है वो है अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह ने ले लिया। तो आप देखिए अतीक चुप है लेकिन सारे बयान अशरफ दे रहा है। कहीं ना कहीं एक घबराहट है अंदर कि मैं क्या कर गया हूं, अब वो डर दिखाई दे रहा है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, अतीक का चेहरा देखिए तो अतीक का चेहरा डल दिखेगा आपको, अतीक के चेहरे में गुस्सा है कि यार ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन अशरफ का चेहरा देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कुछ छुपा हुआ है पीछे। बिल्कुल, और जो भी छुपा हुआ है वो तो सामने आ ही जाएगा। अतीक को लेकर भी तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे एक खबर ये आई कि वो और ज्यादा परेशान हो गया है अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद, और खबर ये निकलकर सामने आई कि जब उससे पूछताछ चल रही थी, क्योंकि आपको पता ही है अतीक रिमांड पर है तो पूछताछ जारी है, तो ऐसे में उससे पूछा गया किस मोबाइल फोन से तुम अशरफ से बात करते थे, तो वो बौखला गया कि कौन सा मोबाइल फोन, आप ही बता दीजिए कौन सा मोबाइल फोन, मेरे पास तो कोई फोन नहीं है। फिर उससे किसी और को लेकर सवाल पूछा गया तो वो एकदम से भड़क कर बोला कि एक बार मैं जेल से बाहर आ जाऊं फिर मैं सबको बताऊंगा किसने मेरे बेटे को मारा है, बस आप मुझे एक बार नाम बता दो। तो अंदर खाने ये सारी चीजें भी चल रही हैं। वो अलग बात है कि वो अब बदला लेने लायक बचा है नहीं बचा, लेकिन अतीक को भी खबर है, एहसास है कि अंदर के ही किसी आदमी ने सारी बातें लीक की है और उसकी वजह से उसका जो कुनबा था उसके अंदर पुलिस सेंध मारने में कामयाब रही। और उसी के बाद 200 सवाल तकरीबन पूछे हैं पुलिस ने और उसके बाद अतीक की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर अतीक और अशरफ दोनों को अस्पताल लेकर जाया गया। उनका ईसीजी वगैरह हुआ, उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी और तकरीबन आधे घंटे के बाद पुलिस ने अस्पताल ने उन्हें छोड़ दिया और उसके बाद पुलिस ने फिर से पूछताछ आगे बढ़ाई है। ये भी माना जा रहा है कि उन्हें 2-3 जगह पर और लेकर जाया जाएगा, कौशाम्बी और दूसरी जगह पर। कुछ चीजें हैं जिन्हें पुलिस क्लियर करना चाहती है। पुलिस ने अतीक और अशरफ दोनों को भी आमने सामने बैठाकर ये बातचीत करवाई है दोनों से, और कहीं ना कहीं ये मुमकिन है कि यहीं पे अशरफ वीक पड़ा है और उसके बाद ये सारी चीजें बाहर आने लगी। अभी तो कई और चीजें बाहर आएगी ना। तभी ऐसी खबर सामने आई कि वो कह रहा है बस मुझे एक बार नाम बता दो, उसके बाद मैं जेल से बाहर निकलने के बाद बदला लूंगा। खैर, अब देखना होगा इस पूरे मामले में कौन सा नया मोड़ आता है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर